गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना टॉपिक रिलेशन, फर्दर फंक्शन एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के सारे एक्सरसाइज सारे पार्ट करते हुए अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक पे आए हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेंजेंट, रेट चेंज, अप्रॉक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इस नए सिलेबस में रेट चेंज, अप्रॉक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मीन वैल्यू थ्योरम्स ये सब हट गया है। तो जो टॉपिक हमारे बोर्ड में है पहले हम उसी को कवर करेंगे। इसमें हमको टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो क्या है हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो बच्चों टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हम लोगों ने 11th क्लास में कंप्लीट कर रखा है स्ट्रेट लाइन में, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। सबसे पहले हम लोग जान लें स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप क्या था इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान दें, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ओके, ओरिजिन, ये एक कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे हमने सपोज कर लिया एक पॉइंट P है, इट्स कोऑर्डिनेट इज x एंड y, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन AP, इस लाइन AP का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट ऑफ गिवन एंगल विद x एक्सिस, x एक्सिस से जो ये स्लोप, ये एंगल आ रहा है, इसका हम टेंजेंट ले लें या इनका हम टेंजेंट निकाल दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप आर डिनोटेड बाई स्मॉल m बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, tan। अगर ये सपोज कर लीजिए थीटा है तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा। इसी m इक्वल्स टू tan थीटा को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, स्लोप, और यही हमारा ग्रेडियंट था, यही हमारा क्या था, ग्रेडियंट था। अब इसको डिराइव करना आप लोगों ने ऑलरेडी 11 में पढ़ रखा है, उसको नहीं बताया जाएगा। यहीं पे बच्चों दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज कर लीजिए ये लाइन है, 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2, सो स्लोप ऑफ द लाइन, तब इसका स्लोप क्या होगा? तब हम लोगों ने क्या किया था, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इसको यहाँ मीट कराएंगे। अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, सपोज कर लिया ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये पूरी x1 डिस्टेंस है, ये x2, तो यहाँ ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x2 माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ गिवन ट्राइंगल, सो m बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मीन्स अगर 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो स्लोप हमारा आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुछ रिमार्क देख लें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रिमार्क में पहली बात ये कह रहे हैं हम लोग, अगर 2 लाइन पैरेलल होगी, 2 पैरेलल लाइन होगा तो इनके बीच का जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो m बराबर होता क्या है बच्चों, tan थीटा। तो यहाँ m बराबर रखेंगे tan 0 डिग्री। अब tan 0 का मतलब 0, तो स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा, 0। मतलब 2 पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, 2 पैरेलल लाइन के बीच का स्लोप हमारा क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। अगर इसी पे 2 पैरेलल लाइन दिए हुए हैं जिनका स्लोप हमें m1 m2 दिया है, ये m1 है और m2 है, तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पैरेललिटी में m1 और m2 दोनों स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। केस फॉर परपेंडिकुलरिटी, मतलब 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, ये m1 और ये m2, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1। दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमारी क्या थी, लाइन के लिए थी। आइए इस पे 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लें। पहले स्लोप ऑफ कर्व देख लें, ये हो गया। आइए स्लोप ऑफ कर्व देखें। लाइन के लिए हो गया, स्लोप ऑफ कर्व।
स्लोप ऑफ कर्व में बच्चों देखेंगे, हमने सपोज कर लिया एक कोई कर्व दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, ये मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे एक कर्व दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। हमें इसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमेशा हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर। टेंजेंट हमारा क्या होता है, एन एक्सटर्नल लाइन विच टच द कर्व एट अ पॉइंट, एक एक्सटर्नल लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा होता है। तो अब हमको इसका स्लोप निकालना है, अगर हम इस पर टेंजेंट फाइंड कर दें, तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करेंगे। ये कैसे है, इसका ग्रामेटिकली जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे। तो हमने ये सपोज कर लिया, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड p x1 y1 be the point of contact, then dy by dx at point P is known as slope, ठीक है। यही जो हमारा dy by dx निकलेगा पॉइंट P पे, उसी को हम लोग स्लोप कहेंगे, ठीक है। टेंजेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, टेंजेंट टू अ सर्किल 11th में पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट हमारा क्या होता है कि एन एक्सटर्नल लाइन विच टचेज कर्व एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लाइन अगर कर्व को टच करती है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू द कर्व और टेंजेंट टू द फंक्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इस पे एक आध छोटे छोटे एग्जाम्पल, मतलब सिंपल सी बात है, हमें जब भी कोई कर्व दिया रहेगा, हमें उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेना है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको वेरीफाई करा देना है, जो आएगा वही हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। स्लोप बोलें या ग्रेडियंट बोलें, आइए देखें, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, एग्जाम्पल है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, find the slope of the tangent to the following curves। पहला कर्व दिया हुआ है, एक सिंपल सा ले रहे हैं, y इक्वल्स या हाँ y इक्वल्स टू ले रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 एट पॉइंट 2, -1। देखिए यही एट पॉइंट का मतलब हो गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सो ये कर्व हमें गिवन है, इस पे हमें स्लोप बताना है, मीन्स फर्स्ट जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका स्लोप। तो लिखेंगे गिवन कर्व क्या दिया हुआ है बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x और प्लस 3 कांस्टेंट है 0, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना है एट पॉइंट 2, -1। सो यहाँ देखेंगे, इसको वेरीफाई करा लें, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 2, -1। यहाँ वैल्यू पुट करिए। अब देखिए x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह -1, लेकिन यहाँ y है ही नहीं है, तो हम केवल x की वैल्यू रखेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 × 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2
सो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 8, तो 12 प्लस 8, यहाँ आ जाएगा 20। तो स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल्स हमारा होता है बच्चों dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है, 2, -1 इज इक्वल्स टू 20। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व। एक और एग्जांपल देखें इसी पे। एक और एग्जांपल देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ये 2013 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। 2013 का क्वेश्चन है, कर्व दिया है x² अपॉन 8 प्लस y² अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट 2,1, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, स्टार्ट लेंगे पहले गिवन कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, x² अपॉन 8 y² अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 6 देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले बच्चों, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy by dx equals to this value comes to here, so minus x upon 4, now taking cross multiplication with y by 3, so यहाँ हो जाएगा 3 एंड यहाँ y। अब एट पॉइंट निकालिए, एट पॉइंट 2, 1, so dy by dx एट पॉइंट 2, 1 is equals to -3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो -3 बाई 2 इज़ योर आंसर। ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और आता है, पहले इसके एक दो क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू y² इक्वल्स टू 16x एट पॉइंट 2, 3, इसमें हमें स्लोप बताना है। दूसरा देखेंगे x² प्लस y² इक्वल्स टू 16, x² प्लस y² इक्वल्स टू 16 एट पॉइंट 5, 5। नेक्स्ट है x² अपॉन 6 माइनस y² अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट 5, 7। सो इन क्वेश्चंस का आप स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में आता है आपसे इंक्लिनेशन। जैसे बच्चों ध्यान दें, ये हमारे पास टेंजेंट है, तो ये जो झुकाव आ रहा है इसका tan ले लेंगे, इसका tan थीटा इज नोन एज स्लोप। केवल थीटा की वैल्यू जो हम निकालें वही हमारा इंक्लिनेशन होगा, झुकाव कितना है। तो आइए देखिए कैसे इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल, कोई समस्या नहीं। इसी में चेंज कर लीजिए, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट्स या ऑफ लाइन कर लें, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व। पहला ले रहे हैं, इसमें एक कर्व हमें दिया है x² प्लस y² इक्वल्स टू 7 एट पॉइंट इक्वल्स टू 15 है, मान लीजिए एट पॉइंट 3,7 नहीं 3,1 है, ठीक है। चलिए अब इसका हमें इंक्लिनेशन मीन्स जो एंगल थीटा बनेगा उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखें, पहले गिवन स्टार्ट लेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 1।
डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, y के साथ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ कॉन्स्टेंट है 0, अब 2 कॉमन लेके उधर ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इस कैन रिटेन एज माइनस एक्स अपॉन वाई। अब एट पॉइंट 3,1 निकालेंगे, एट पॉइंट 3,1 पे चेक करेंगे dy बाई डी एक्स एट 3,1 इज इक्वल्स टू माइनस 3/1, यही तो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि m इक्वल्स टू होता है tan थीटा और यही बराबर होता है dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट, जो पॉइंट हमें दिया हुआ है। सो tan थीटा बराबर हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, -3, तो हमें यहाँ थीटा निकालना है, तो थीटा इज़ आर इंक्लिनेशन, तो थीटा कैन बी रिटेन एज tan इनवर्स ऑफ -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इनवर्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए जैसे ये tan थीटा, हम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हैं ना, जब सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था कि tan थीटा बराबर x लेते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इंक्लिनेशन निकालना है। एक दो क्वेश्चन आप इंक्लिनेशन का भी ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। ये पहले स्टार्टिंग के हमारे कंटेंट हैं, इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंक्लिनेशन के लिए ही y² इक्वल्स टू 6x प्लस 7 एट पॉइंट, इंक्लिनेशन निकालना है इन सब का 1,2। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एट -1,3। थर्ड नंबर देखेंगे, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 12 इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट 6,4। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टेंजेंट नॉर्मल की स्टार्टिंग है। क्या अभी तक हम लोगों ने केवल सीखा क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट निकालना और साथ में इंक्लिनेशन फाइंड करना। अब नेक्स्ट कंटेंट हमारा होगा टेंजेंट के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इस पे जो प्रॉपर्टीज़ दी होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अदर लेक्चर में। इसको नोट कर लीजिए, इन सवालों को आप सॉल्व करके नोट्स कंप्लीट करिए। थैंक यू।